बुरा है? किसे पता। एक दूर दराज गांव में जो पहाड़ों और गेहूं के खेतों के दरमियान बसा हुआ था, वहां एक सादा सा किसान रहता था, बाबा जमील। ना कोई नया इलाज, ना बड़ा जमीन का टुकड़ा, सिर्फ एक छोटी सी खेत, एक पुराना लकड़ी का घर और एक घोड़ा, एक बहुत ही पुराना घोड़ा। गांव वाले हंसकर कहते, बाबा जमील, इस निकम्मे घोड़े को बेच दो और एक ट्रैक्टर ले लो ना। लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर घोड़े की पीठ थपथपाता और कहता, अच्छा है या बुरा, किसे पता। लोग समझते ये सिर्फ एक अजीब सी सोच वाला बूढ़ा शख्स है। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। चैप्टर 1, जब घोड़ा भाग गया। एक सुबह पुराना घोड़ा भाग गया और पहाड़ों में चला गया। गांव वाले बाबा जमील के दरवाजे पर जमा हो गए। ये तो बड़ा नुकसान है, उन्होंने कहा। तुम्हारा अकेला मददगार चला गया, अब खेत कैसे जोतोगे? बाबा जमील ने सिर हिलाकर कहा, शायद ये बुरा है, शायद नहीं, किसे पता। लोगों ने सिर हिलाकर कहा, तुम तो बुढ़ापे में पागल हो गए हो। चैप्टर 2, जब वापस आए जंगली घोड़े। एक हफ्ते बाद पुराना घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं आया। उसके पीछे पीछे 3 जंगली घोड़े थे, मजबूत और नादीदा, जो उसके साथ गांव तक आ गए। गांव वाले हैरान रह गए। ये तो कमाल है, तुम तो गांव के अमीर तरीन किसान बन गए हो। बाबा जमील मुस्कुरा दिया, शायद ये अच्छा है, शायद नहीं, किसे पता। उसने घोड़े पालने शुरू कर दिए, अपने इकलौते बेटे अयान के साथ। बैंग। चैप्टर 3, उम्मीद से गिरना। एक जंगली घोड़े को तामीर करते वक्त अयान जोर से गिर गया। उसकी टांग 2 जगह से टूट गई। अब लोग अफसोस से कहने लगे, क्या मुसीबत है, फसल के मौसम में तुम्हारा बेटा माजूर हो गया, किस्मत फिर से खराब हो गई। लेकिन बाबा जमील सिर्फ मिट्टी के ग्लास में पानी भर के मेहमान को दिया और कहने लगा, शायद ये बुरा है, शायद नहीं, किसे पता। चैप्टर 4, जब जंग का साया आया। चंद दिन बाद एक हुकूमती ट्रक गांव में आया, सिपाहियों से भरा हुआ। इलाके में जंग छिड़ी थी और तमाम जवान लड़कों को फौज में भर्ती किया जा रहा था। मगर एक शख्स बचा, अयान। उसकी चोट उसका नजात बन गई। वो माएं जो पहले बाबा जमील के घोड़ों से जलती थीं, अब छुप छुप कर रोती थीं। वो उसके दरवाजे पर फिर आईं। तुम ठीक कहते थे बाबा, अच्छा है या बुरा, किसे पता। बाबा जमील ने फख्र नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, सोच का नजरिया ही दर्द या सुकून का फैसला करता है। कहानी का पैगाम, सोच का तरीका ही ताकत है। ये कहानी दुनिया के मुख्तलिफ सकाफत में दोबारा सुनाई गई है। ये किस्मत या नुकसान के बारे में नहीं है, ये सिर्फ सोच का तरीका है। बाबा जमील ने कभी किसी वाक़े को अकेला नहीं देखा, ना वो जल्दी से रोया, ना ज्यादा खुशी मनाई। उसने समझा कि जिंदगी एक जिगसॉ पजल है और सिर्फ वक्त ही पूरी तस्वीर दिखाता है। आज के फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में ये कहानी एक खामोश इनकलाब है। मॉडर्न जिंदगी में बाबा जमील वाली सोच। जरा सोचिए, जॉब चली गई, शायद अपना काम शुरू करने का रास्ता खुल गया हो, यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हो गए, शायद जिंदगी किसी बेहतर रास्ते पर ले जा रही हो, ब्रेकअप हुआ, शायद असली मोहब्बत के लिए जगह बन रही हो। जो लोग अनसर्टेनिटी में भी सुकून का दामन नहीं छोड़ते, अक्सर जिंदगी में दूर तक सीधा चलते हैं। वायरल क्यों हुई ये कहानी? टिकटॉक पर एनिमेशन रील्स, इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल कैरोसेल्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में ये कहानी बार बार नजर आई है, क्योंकि ये लोगों को ये इजाजत देती है, घबराना जरूरी नहीं। ये कहती है, हर वाक़े को फौरन अच्छा या बुरा लेबल मत दो, बस हाजिर रहो, ने ग्राउंडेड रहो, जिंदगी को खुलकर समझने दो। सवाल आखिर में खुद से पूछो, जब कुछ बुरा हो जाए खुद से ये पूछो, क्या ये कहानी का अंजाम है या सिर्फ एक ट्विस्ट है? क्योंकि हो सकता है तुम्हारा पुराना घोड़ा कुछ मौजिज़ा लेकर वापस आने वाला हो। बैंग। ऐसे और अकल बढ़ाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो सुपरचार्ज। हम ले आए एंशिएंट विजडम, मॉडर्न माइंडसेट और वायरल स्टोरी टेलिंग डायरेक्टली तुम्हारे दिल तक।